हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? टुडे आई अम्मी मिश्रा गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम डायस्टिस टिनोफोरा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के ही हैं जो हमने खुद बनाए हैं, और इनमें एक भी लाइन मिसिंग नहीं है। चाहे तो आप इन्हीं से पढ़ लीजिए और काम हो जाएगा, कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है। और एक लाइन हमने एनसीईआरटी की ही डाली है। पढ़ते हैं टिनोफोरा। पेन ले लेते हैं। पेन। टिनोफोरा। टिनोफोरा को कॉमनली हम लोग सी वॉलनट्स या कॉम जलीस भी बोलते हैं। सी वॉलनट्स या कॉम जलीस। सी वॉलनट्स, कॉम जलीस। रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब क्या होता है? इसमें दो लेयर्स होती हैं। आउटर होती है एक्टोडर्म, इनर होती है एंडोडर्म। अब रेडियल क्या होता है बता पहले भी चुकी, एक बार फिर जान लीजिए। रेडियल मतलब ये बॉडी हो गई। हम लोग इसको किसी भी प्लेन से काट दें, चाहे ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, हमेशा इक्वल हाथ बनने चाहिए। अब बायलेटरल में क्या बताया था? ये कोई बॉडी हो गई, उसको हम लोग मिडिल एक्सिस से काटें, ऐसे काट दें या फिर ऐसे काटें, और हमेशा इसमें मिरर फॉर्म बनने चाहिए। बस रेडियल बायलेटरल आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम बता रहे हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं इसको हम। फिर इसमें मेन फीचर क्या होता है? बॉडी एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अब देख लीजिए अगली स्लाइड में, ये कॉम्प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। कॉम्प्लेट्स ये एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ये 8 प्लेट होती हैं जो दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं। ये 8 प्लेट्स होती हैं, ये चलने फिरने में हेल्प करती हैं। ये 8 प्लेट्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। फिर आते हैं डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा भी होता है, इंट्रा भी होता है, मतलब सेल के बाहर भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। इनका मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ये लाइट छोड़ते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोल्यूमिनेसेंस? पहला ऑप्शन स्पंजेस, सेकंड ऑप्शन प्लैटीहेलमिन्थेस, थर्ड एस्करमेंथिस, फोर्थ हो गया टिनोफोरा। तो हम लोग बोलेंगे टिनोफोरा। टिनोफोरा क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमिट लाइट एमिट करती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं हो सकते, हमेशा एक पे ही होते हैं। इनमें मेल फीमेल एक पे ही होते हैं। टिनोफोरा में मेल फीमेल एक पे होते हैं। मेल फीमेल एक पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन कैसा? सेक्सुअल है, अलग नहीं है, लेकिन तब भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल प्लूरल ब्रैकेट टिनोफोरा। एक बात और, ये बहुत कंफ्यूजन है। फर्टिलाइजेशन कभी किसी में एक्सटर्नल होता है, कभी कभी होता है इंटरनल। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, कभी होता है डायरेक्ट। तो ये सारी एक लास्ट में सारे फाइलम हो जाने के बाद हम आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें सारे लिखे होंगे किसमें डायरेक्ट होता है, किसमें इनडायरेक्ट होता है। क्योंकि जब हम नीट की तैयारी कर रहे थे, तब हमको बहुत कन्फ्यूजन रहती थी। फिर हमने अपने लिए बनाई थी एक टेबल। तो वो टेबल बहुत आसान रहती है और आप कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए, फिर सारे फाइल हो जाने के बाद हम आपको एक टेबल दे देंगे। इसमें मेन क्या था? इसमें मेन था, इनको सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज बोलते हैं। सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ये हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोल्यूमिनेसेंस। दूसरा क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। आगे आते हैं। एग्जाम्पल प्लूरल ब्रैकेट टिनोफोरा। देखिए, ये जो 8 प्लेट दिख रही हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट एक प्लेट ये जो 8 प्लेट दिख रही हैं, हरी हरी प्लेट जो दिख रही हैं, हरी हरी जो प्लेट दिख रही हैं 8, देखो 1 2 3 4 8 ही हैं पूरी। ये हेल्प करती है लोकोमोशन में। ये एग्जाम्पल है टिनोफोरा या प्लूरल ब्रैकिया। टिनोफोरा को प्लूरल ब्रैकिया भी कहते हैं। अब आता है प्लैटीहेलमिन्थेस। एक मिनट। प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या होता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी प्लेटफॉर्म्स। इनकी क्या होती है? डॉर्सो मतलब होता है पीछे, डॉर्सो का मतलब होता है पीछे, मतलब पीठ की तरफ। बार बार पेन मोटा आ जाता है। एक मिनट। डॉर्सो का मतलब अरे पेन बहुत मोटा आ रहा है, पतला करना पड़ेगा उसको। अब ठीक है। देखिए, प्लैटीहेलमिन्थेस क्या होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, मतलब जो डॉर्सो मतलब पीछे पीठ की तरफ, वेंट्रली मतलब जो आगे आगे की तरफ होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, जिनको हम लोग फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्या होता है? प्लैटीहेलमिन्थेस मोस्टली एंडो होती है, मतलब ये बॉडी के अंदर रहती हैं। कहाँ मोस्टली कहाँ होती है? एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती हैं। एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, याद कर लीजिए, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स। इनमें होती है बायलेटरल सिमेट्री।
बायलेटरल क्या आगे बताया था हमने, ये आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल। बायलेटरल क्या होती है, ये बॉडी हो गई, इसको कहीं मिडिल से ही काटेंगे, ऐसे काट दे या ऐसे काट दे, हमेशा हमेशा मिरर फॉर्म बनती है बायलेटरल में। और रेडियल में ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, या ऐसे काट दो, या ऐसे काट दो, हमेशा बस एक पर हाथ बनने चाहिए। ये होता है रेडियल। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 लेयर्स। आउटर होती है एक्टोडर्म, इनर होती है एंडोडर्म, मिडिल भी आ जाती है, मिडिल होती है मेसोडर्म। इसको बोलते हैं ट्रिप्लो। मतलब ट्रिप्लो में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर एंडो, एक एक्टो, एक एंडो, और एक होगी मेसोडर्म। 3 लेयर्स होती हैं और ये होते हैं एसीलोमेट। अब एसीलोमेट क्या होती है, एसीलोमेट वो होती है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी। तो ए लग गया मतलब एब्सेंट है, तो ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। अब सीलोम क्या होता है, सीलोम होती है बॉडी कैविटी, मतलब जो स्पेस बॉडी कैविटी होती, मतलब जो स्पेस बॉडी वॉल के बीच में और गट के प्रेजेंट हो। अब गट क्या होती है, गट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो जो स्पेस एलिमेंट्री कैनाल या गट या फिर बॉडी वॉल के बीच में होती है उसको हम लोग सीलोम या बॉडी कैविटी बोलते हैं। और ए सीलोम क्या होता है, इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। लेवल कैसा होता है, ऑर्गन लेवल होता है। अब इसमें होते हैं, एक तो ये एंडो होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स भी होते हैं। एंडो तो होते हैं, लेकिन ये बॉडी के बाहर भी रहते हैं, अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। मोस्टली ये एंडो होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट जो देखो, सम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सर्फेसेस। मतलब ये पैरासाइट होते हैं, बॉडी पे आके चिपक जाते हैं और उनसे होस्ट होस्ट से अपना खाना वाना जो होता है खींच लेते हैं। तो जो ऐसे फॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं। ये देखिए हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ये प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। फ्लेम सेल्स, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लेम एक तो इम्पॉर्टेंट है, ये होता है, ये बता रहे हैं अभी, फ्लेम से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते, टीनोफोरा में, प्लैटीहेलमिन्थस में, और पढ़ा था हम लोगों ने पॉरीफेरा में। सेक्सेस हमेशा एक ही पे ही होते हैं, मतलब मेल फीमेल एक पे ही होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट कैसा होता है, लार्वा स्टेज। अब इतना ध्यान रखो, जो डेवलपमेंट होता है वो होता है लार्वा, मतलब बेबी जो है वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब बेबी ने जन्म लिया, लार्वा बन रहा है, फिर बेबी बन रहा है। तो लार्वा बन रहा है, लार्वा का मतलब होता है इनडायरेक्ट, लार्वा का मतलब है इनडायरेक्ट, जहाँ पे लार्वा लग जाए वहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। बन रहा है लार्वा मतलब इनडायरेक्ट। प्लेनेरिया इसमें एग्जाम्पल है, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब अगर प्लेनेरिया को कहीं से काट भी देंगे, मान लीजिए प्लेनेरिया लंबा सा होता है, उसको हमने कहीं से भी काट दिया तो फिर से अपने आप ग्रो कर जाएगा, उसकी ग्रोथ अपने आप होती रहती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली होते हैं एंडोपैरासाइट्स। मोस्टली होते हैं, एक्टो पैरासाइट भी हैं, और एक्टो जो होते हैं उनमें हुक सकर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स, मोस्टली एंडो होते हैं। दूसरा हो गया हुक्स एंड सकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म। दूसरा हो गया फ्लेम सेल्स। और डेवलपमेंट होता है लार्वा फॉर्म से, लार्वा स्टेजेस से। फिर आगे आते हैं एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका। टीनिया सोलियम को बोलते हैं टेपवर्म, फैसियोला हेपेटिका को बोलते हैं लीवर फ्लू। एक मिनट, फिर आगे आते हैं, ये एग्जाम्पल्स हो गए प्लैटीहेलमिन्थस, यही प्लैटीहेलमिन्थस है। अगर इसको हम लोग कहीं से काट भी देंगे, मतलब ये है, अगर ये प्लैटीहेलमिन्थस है, एक मिनट, हम लोग इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से कहीं से भी काट देंगे तो प्लैटीहेलमिन्थस टेप वॉर्म है। टीनिया सोडियम है तो ये अपने आप ग्रो कर जाता है, इसमें ये फीचर है, अपने आप ही ग्रो कर जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आता है टेप वॉर्म। अरे एक मिनट, टेप वॉर्म, ये लीवर टेप वॉर्म हो गया, ये लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक फैसियोला हेपेटिका, टेप वॉर्म में लीवर फ्लूक है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, शुरुआत से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, मेन है सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। दूसरा क्या है, एक मिनट पेन ले लेते, बार बार पेन मोटा जाता है, ये मेरे में प्रॉब्लम है कोई। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, ये तो हो गया था। ये हो रहे, इनको बोलते हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। फिर बोलते हैं इनमें 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ये रोज होंगे 8 एक्सटर्नल रोज। दूसरा होता है बायोल्यूमिनेसेंस, ये हो गया बायोल्यूमिनेसेंस। फिर होता है फ्लूरोवैकिया टिनोफोरा, इसका एग्जाम्पल्स हो गए। बस इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट थे, सक्सेस सेपरेट इसमें भी नहीं है और प्लैटीहेलमिन्थस सक्सेस सेपरेट नहीं है। फिर आगे आते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, इनमें ये 8 दिख रही हैं कॉम्प्लेट्स ये होती हैं
प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस में देख लेते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी दोनों आगे भी होती है फ्लैट, पीछे भी होती है फ्लैट। और ये एक हो गया हुक्स एंड चक्कर्स होते हैं जो होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, ये हो गया। दूसरा हो गया मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, ये हो गया। एक हो गया फ्लेम सेल्स, एक हो गया फ्लेम सेल्स। ऑस्मोलाइजेशन एक्सक्रीशन। डेवलपमेंट होता है लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आते हैं आगे एग्जाम्पल तो है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नया फाइलम एस्केलमेंथिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।